आपको बहुत अपना होने का दावा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा 1-8 लाख रुपए मांग लो, फिर देखो ऐसे चलते बनेंगे आपका नंबर तक ब्लॉक हो जाएगा। जो खूब कहते हैं अरे कोई जरूरत हो तो हमें बताना, हमें बस थोड़ी सी धन की क्या आवश्यकता पड़ गई, आपको सोशल मीडिया पर भी देखना पसंद नहीं करेंगे, मोहल्ले की तो बातें ही छोड़ दो। ये ऐसा रिश्ता नहीं है मेरे राघव का, वो पैसे वाला रिश्ता नहीं है, वही रिश्ता तो असली रिश्ता है, वही नाता तो असली नाता है। भगवान कहते हैं तू कुछ कर या ना कर, मुझे अपना कुछ बनाओ, मुझे अपना मान। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, पूछो क्या? लड्डू गोपाल की खूब सेवा हो रही है, बहुत सी माताएं लेकर घूम रही हैं, और सोचो सेवा के नाम पे कितना पाखंड हो रहा है, कभी विचार किया है? टोकरियों में ले लेकर के घूम रही हैं, तीर्थ यात्रा करवा रही भगवान। छोड़ो ये पाखंड छोड़ो, तुम तीर्थ में जाओ, तुम्हें तीर्थ में जाने की आवश्यकता है। ठाकुर जी को ले जाना है तो उनकी व्यवस्था करो। एक मैया को देखा मैंने कि ठाकुर जी को कोल्ड ड्रिंक पिला रही, तुलसी दल डाल दिया। अरे नालायक तू मर उसे पी करके, पीने के बाद नाक भी जले गला भी जले, न जाने कैसे बना के रखा है, उसमें भी तुलसी दल डाल दिया, और तुलसी दल पड़ने के बाद भगवान उसे स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो माताओं ऐसे वैसे भोग मत लगा दिया करो। आजकल तुलसी की माला हर कोई पहनता, पर लहसुन प्याज कोई छोड़ना नहीं चाहता। तुलसी की माला सब पहन के घूमेंगे, ऐसे नहीं आप कंठी पहन सकते, उसकी भी एक जिम्मेदारी है, उसका भी एक नियम है। और जितनी माताएं लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, हमें हमारे चैनल पे भी जो सुन रहे होंगे, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, मुंबई के हो, किसी भी जगह से सुन रहे हैं, सारे श्रोताओं से मेरी विनती है, और ये विश्वेश्वरगंज वाले आप खास करके सामने ही बैठे हो, लड्डू गोपाल की सेवा करना अच्छी बात है, पर सेवा के नाम पर कहीं अनर्थ ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। भगवान को भोग लगाने की बारी आई तो क्या किया, बोले एक पैकेट पार्ले जी फाड़ा और भोग लगा दिया। क्या भोग लगा रही? बोले बिस्कुट। क्या नाम है इसका? बिस्कुट। अब फैशन में बिस्किट बोले, वो अंग्रेजी में बोले, कुछ भी बोले, मुंह इधर उधर जीभ लपेट करके तो बात अलग है। हमने बचपन से सुना बिस्कुट, इसका नाम है विष ऊट। विष माने जहर। अब हम नहीं कह रहे कि पार्ले जी जहर दे रहा है, सबसे ज्यादा चहेता कोई बिस्कुट है तो पार्ले जी ही है, सबसे पुराना। अब देखो भाई, एक है विस्कुट, एक था कालकूट, एक था कालकूट जो समुद्र मंथन से निकला था, जिसे भोले बाबा ने अपने अंजलि में बांध करके, अंजलि में लेकर के ग्रहण किया, और जिसे ग्रहण करने के फलस्वरूप उसे पचाने के कारण, कंठ में रखने के कारण भगवान विश्वनाथ का कंठ नीला पड़ गया, और भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। एक था कालकूट जो समुद्र से निकला, और एक है विषकूट जो पार्ले जी के पैकेट से निकला। आप विचार कीजिए, क्या भगवान को खिलाना उचित है? भगवान को कभी इन सब चीजों का भोग मत लगाइए, उन्हें मत खिलाइए। भगवान को उसी चीज का भोग लगाओ जिसे आपने अपने हाथों से तैयार किया, अपने हाथों से बनाया हो। माता जी, घर में अगर आपके कुछ भी ना हो तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए मोहन थाल लेकर गया, ऐसा नहीं बोलते। ठाकुर जी कहते तेरे घर में आटा तो होगा, आटा भून करके प्रसाद बना ले, चूरमा बना दे, मैं वही पालूंगा, लेकिन ये जहर मुझे ला करके मत खिला। सेवा के नाम पर पाखंड मत कीजिए, ढकोसला मत दिखाइए केवल।
और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि सेवा में ऐसी ऐसी त्रुटियां होती हैं, भगवान के हाथ तोड़ डालते हैं, मूर्ति खंडित हो जाती है। और जब खंडित जी हो जाती है तो क्या करते हैं, बोले जहाँ मूर्ति खंडित हुई ले जा करके भगवान के मंदिर में छोड़ आए। यही तेरा लाला है। तेरे बच्चे का हाथ टूट जाए तो तू उसे अनाथ आश्रम में छोड़ावेगी। मैं उस माँ से पूछना चाहता हूँ, उस भक्त से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे का पैर टूट जाए तो आप उसे फेंक दोगे? नहीं फेंक सकते ना, उसका इलाज करवाओगे। तो जिस लड्डू गोपाल को आपने घर में रखा है, अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण उनको कोई क्षति पहुंचती है, तो क्या यही आपका नियम है कि आप उसे उन्हें बाहर कर दो? नहीं, फिर से ब्राह्मणों को बुलाओ, उसका उपाय पूछो, ठाकुर जी को कैसे स्वस्थ किया जाए, और इधर उधर लेकर के नाचना बंद करो। भगवान को जूते चप्पल पहन करके ना जाने किससे किससे छूते छूते तुम लेकर के जाते हो भगवान को, तो वो खंडित नहीं होंगे तो और क्या होगा। कथा खुद सुनने जाओ, भगवान को लेकर के जा रहे हो तो बड़ी पवित्रता से लेकर के जाओ, उन्हें हर जगह मत ले जाओ। भाई साहब, यहाँ तक नियम है, जिस घर में ठाकुर जी विराज रहे हो उस घर में लहसुन प्याज की कलियां तो आनी ही नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, बोले अपने लिए अलग बना लिया, भगवान के लिए अलग बना दिया। लड्डू गोपाल को केवल जन्माष्टमी में माखन मिश्री मिल गया तो ठीक है, बाकी साल भर तो अलमारी में ही बंद है लड्डू गोपाल। सुबह शाम 2-4 दाने मिश्री के मिल गए तो मिल गए, नहीं तो पड़े रहो। और ठाकुर जी भी सोचते तेरे लिए जब मैं मरा तो मेरे लिए तू मरा। बाद में रोते रोते मत आना कि आपके रहते ये हो रहा है मेरे घर में। सेवा के नाम पर आप पाखंड मत कीजिए, ना हो सके तो मत सेवा कीजिए। घर में गोपाल जी हैं, तो उनकी जैसे एक घर में आए हुए मेहमान की सेवा होती है, एक छोटे से लाला की सेवा होती है। पर हाँ, लाला की भाव अगर मन में है, लाला का भाव मन में ठीक है, पर ये मत भूलना कि वो भगवान है, वो भक्त है, ये जरूर याद रखना, तब तो गलती नहीं है। और आजकल वो सबरी अलग थी महाराज, सबरी मैया अलग थी, जिनके बेरों की चर्चा भगवान जनकपुर तक किए। जनकपुर में भी जाकर के सबरी मैया के फल को याद करते रहे भगवान। और आजकल तो घर घर सबरी घूम रही महाराज, सबरी के नाम पे खूब पाखंड हो रहा है। हमें उतनी योग्यता नहीं है कि हम सबरी की परछाई तक बन सके। अपने आप को छोटा समझो, भगवान को माँ समान प्रेम आप दे रहे हो, पिता समान प्रेम दे रहे हो, बात ठीक है, पर उनके बाप बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे भी बाप के बाप हैं, साधारण नहीं है वो। बोलो जय सिया राम। तो स्वामी जी महाराज ने अवधपुरी की वंदना करी। बंदहु अवधपुरी अति पावन, परम पावनी अयोध्या। आपको समय मिले तो आप अयोध्या जरूर आइए, राघव जी के दर्शन कीजिए। और एक चीज और है, अयोध्या में आप आइए, आपका दर्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सरयू मैया में आपने गोता नहीं लगाया। राम जी के होने का साक्षात प्रमाण त्रेता युग से ही, जिन मां सरयू के आश्रय में राम जी रहे, जिनके तट पे राम जी खेलते रहे, आज भी वो मां सरयू, उनकी धारा अभी भी है अयोध्या में। सरयू का तट है, सरयू में स्नान करने का प्रभाव है। भगवान खुद कहते हैं कि जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। सरयू में स्नान करने का फल है कि जो व्यक्ति सरयू में स्नान करता है वो मेरे धाम को आता है, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। ये सरयू मैया की महिमा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ये सब जो है ना पवित्र नदियां, यमुना को तो दिल्ली वालों ने खा लिया। अरे दिल्ली वालों, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना रहती, हमेशा रहती, आज भी प्रार्थना है कि आप इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे तो बना दिए, इतने बड़े बड़े सड़कें तो आपने, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवा दिया, तो क्या ये जो कंपनियों के, फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी निकलते हैं उसके लिए नाला नहीं बनवा सकते?
नमामि गंगे का अभियान चला करके गंगा जी को तो पवित्र कर रहे हो, पर यमुना की क्या दशा होगी? यमुना जी के नाम पर ब्रजवासियों को केवल दिल्ली का नाला मिलता है, गटर मिलता है, गटर का पानी मिलता है। यमुना जी अभी दिखेंगी आपको श्रावण मास में और भाद्रपद में भले नजर आ जावे, उसके बाद तो दिल्ली वाले तो ऐसे लगता है कोई नहर बह रही है। नदियां ही हमारी जीवन है, जल ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ से? इसलिए नदियों को बचाइए, मेरे कहने का बस यही मतलब है, उद्देश्य है। नदियों को पवित्र रखिए। और महाराज सच बताएं, सब देश विदेश घूम आएंगे, कहेंगे विदेश बड़ा साफ है, बड़ा सुंदर है। देखो भाई, वहाँ तो कचरा फेंकने का जुर्माना लगता है, इसलिए बैग में रख के लाए, और मेरे भारत में बड़ी गंदगी है। और ऐसा कहते हुए वही व्यक्ति कचरा निकालेगा और रोड पे फेंक देगा। भारत को गंदा किया किसने है? गंदा कौन किया? हम ही लोग तो फेंकते हैं। अरे कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ से साफ करके बैठता है, और इंसान कितना बड़ा जानवर है, जहाँ देखो। और सबसे बड़ी समस्या उसकी, किसकी? तंबाकू वालों की और पान मसाला वालों की। भगवान भला करे तुम्हारा। स्वच्छ भारत मिशन ये जो चल रहा है, मोदी जी कितना भी लिखवा लें हर पैकेट पे, पर ये मसाला पान मसाला वाले सुधरने वाले नहीं है। ये क्या करेंगे? कहीं भी रहे, रोड से चलती बस में से ही बस मार दिया। अब किसके ऊपर जा रहा है कोई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो महाराज गोस्वामी जी महाराज ने अवधपुरी की वंदना करी, चारों भाइयों की वंदना करी, भगवान के नाम की वंदना करी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी के नाम की वंदना करें। आइए हम लोग भी श्रवण करें। बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। बंदहु नाम राम रघुवर को। राम जी के नाम की वंदना प्रारंभ किए गोस्वामी जी महाराज। वो नाम जो केवल 2 अक्षर का है, ये साधारण नाम नहीं है। 100 करोड़ मंत्रों वाली रामायण की रचना किए थे भोले बाबा। 100 करोड़ मंत्र थे। अब ये सारे देवता पहुंच गए, बोले बाबा हमें भी चाहिए रामायण, हमें भी चाहिए रामायण। शंकर जी ने कहा ऐसे थोड़ी दे देंगे, बड़ी मेहनत से लिखा है। बोले महादेव आप तो परम कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, आपको करुणावतारम कहा जाता है। ये मंत्र आपके लिए क्या है, दे दीजिए ना। अब 33 कोटि देवी देवता और 33 करोड़ मंत्र बांट दिया, बचा 1 करोड़। 100 करोड़ में से 1 करोड़ तो बचा। अब फिर देवता बोले हम लेंगे, दानव बोले हम लेंगे, सब दानव भी आ गए महाराज, मानव भी आ गए, सब आ गए। अब दानव मानव सब मिलके बोले हमें भी चाहिए। दानव तो मुंह फुलाने लगे, बोले राम कथा का हम क्या करेंगे, पर मानव बोले नहीं मुझे चाहिए। और बोले बाबा फिर बांटना शुरू किए, देवी देवताओं और मानवों सबको देना शुरू किया। 33 लाख बांटना शुरू किया, फिर भी 1 लाख मंत्र बच गया। अब फिर 33 हजार बांटना शुरू किया, फिर 1000 बच गया। अब महाराज बांटते बांटते पूरा गणित आप लगा लेना घर पे, केवल 2 अक्षर बचा, रा और माँ। और इस राम के लिए जब झगड़ा हुआ, शंकर जी बोले बस अब ज्यादा हो रहा है, मांगने के चक्कर में हमें ही भिखारी बना दोगे क्या? सब ले लो पर राम का नाम नहीं दूंगा मैं। मेरा जीवन ले लो पर राम ये जो नाम है ना, ये मैं देने वाला नहीं हूं। बोले महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु।
ये राम नाम का ही उपदेश करके देखो भाई, काशी की बड़ी महिमा है। अवसर मिले तो जाइए, दर्शन कीजिए विश्वनाथ जी का। काशी में अगर मर गए तब तो बहुत बड़ी बात है। काशी की इतनी बड़ी महिमा कि मरने के बाद यदि आपका शव भी काशी में जला दिया जाए तो भी आपका कल्याण हो जाए, तो भी आपकी मुक्ति हो जाए। काशी की महिमा है। और सच बताऊं मैं आपको, अगर जीवन का रहस्य आप जानना चाहते हैं, वास्तविकता जानना चाहते हैं, तो आप आइए काशी और वहां मणिकर्णिका घाट पर जाइए और वहां बैठ करके देखिए काशी की महिमा को। आप देखिए मणिकर्णिका घाट की ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। 10-20 चिता जल रही हैं, 50 चिताओं की लाइन लगी है कि मेरा नंबर आ जाए, और तब तक महाराज सैकड़ों चिताओं को, लाशों को नहलाया जा रहा है कि इसके बाद इनको लाइन में लगाया जाएगा। ये मणिकर्णिका घाट की दशा है। क्यों? क्योंकि इसी राम नाम के सहारे काशी में भोले बाबा कहते हैं, शंकर जी उपदेश देते हैं और कहते हैं, इसी राम नाम के सहारे ही मैं काशी में मरने वालों की मुक्ति कर देता हूं। काशी की बड़ी महिमा। जैसे काशी है वैसे अयोध्या है। अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या में यदि आप मर गए फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना है, दोबारा मानव बन के नहीं आना है, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। तो भगवान से यही कहो, ठाकुर जी कुछ करो या ना करो, मैं पूरा जीवन अपने घर परिवार की सेवा किया, आपकी सेवा किया। अगर मेरी पूजा का थोड़ा भी अर्थ निकलता हो, थोड़ा भी कोई पुण्य मिलता हो, तो यही करना अंत समय में मुझे अयोध्या का वास है। मेरा तन छूटे तो सरयू के तट पर छूटे। बहुत बड़ी बात। पर ये बात कब समझ में आती है? बोले जब समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तब ये बात समझ में आती है। जीना कब आता है? बोले जब जीवन ही नहीं बचता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग गया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग गया। पहले से ही समझ जाइए, पहले से ही सुधर जाइए, तो बाद में पश्चाताप करने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। और अब घड़ी कहती है बस। कितना जल्दी समय बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है।